और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक पर लगा गेट फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया है। दौरान केस चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि री प्लानिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट की जगह शॉपिंग मॉल बन जाएगा, पार्लियामेंट भी यहां नहीं रहेगी। अदालत ने खेलों के मैदान और ग्रीन बेल्ट से कब्जे भी खत्म करवाने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद से देखते हैं इमरान वसीम की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, डी चौक पर लगा गेट फौरी तौर पर हटाने की हिदायत। अवामी प्लाट की हैसियत तब्दील करने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट हाउस दूर से वाजे नजर आना चाहिए। इस्लामाबाद को वफाकी दारुल हुकूमत रहने दें, इसे बेहंगम शहर न बनाएं। दौरान समाअत चेयरमैन CDA को मुखातिब करते हुए कहा कि चेयरमैन साहब नक्शा लें और शहर में निकल जाएं, तजावुजात हर जगह से खत्म कराएं। ऐसा न हो कि 2 से 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। CDA अपने हाथ मजबूत करे, अफसरान दफ्तरों में बैठे रहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि CDA की कमर्शियल मार्केटें पार्किंग न होने से बंद हो गईं। चेयरमैन CDA ने कहा कि 8 प्लाटों की निशानदेही की है जिनकी हैसियत को तब्दील किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे 8 नहीं सैकड़ों प्लाट होंगे। इस्लामाबाद का नक्शा बदल गया, ग्रीन बेल्ट पर घर या कमर्शियल प्लाजे बन गए। शहर के दरमियान चले जाएं तो दम घुटता है। इस्लामाबाद नया शहर था, उसके साथ क्या किया? चेयरमैन साहब मसले का हल निकालें, आपके पास आइडियाज हैं। CDA के वकील ने दुनिया के शहरों में री प्लानिंग का तज़किरा किया तो चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि री प्लानिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट की जगह शॉपिंग मॉल बन जाएगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि पाकिस्तान में री प्लानिंग का मतलब माल बनाना है। अदालत ने इस्लामाबाद के खेलों के मैदान और ग्रीन बेल्ट से कब्जे भी खत्म कराने का हुक्म देते हुए समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इमरान वसीम, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।